हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। इससे पहले जो भी बेसिक्स हमने वो पिछले वीडियोस में पढ़े, और जो आज का टॉपिक है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ अगर हम देखेंगे तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड है। कुछ है डिपेंड, कुछ इसमें दो हिस्से हैं। जो पहला पोर्शन है वो डिपेंड है बेटा सेल्स पे। किस पे? तो पहला जो पोर्शन है वो है डिपेंड based on sales, and the second one is depend on based on investment. Okay, सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो है डिपेंड सेल्स पे, और जो दूसरा हिस्सा है वो है डिपेंड इन्वेस्टमेंट पे। अब जो बेस्ड ऑन सेल्स है, इसका एक लिस्ट है, वो कौन कौन से रेशो है जो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। जो सबसे पहला जो है वो है पहला, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ये पहला है। और जो दूसरा है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। और जो तीसरा है दैट इज नेट प्रॉफिट रेशो। एंड द फोर्थ वन इज ऑपरेटिंग रेशो। ये चार है, और यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये रेशो है इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, एंड दिस वन इज ऑपरेटिंग रेशो, जो कि डिफरेंट है। ठीक है, ये चार है। और जो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है जो आपके सिलेबस में है दैट इज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब हर एक रेशो की हमें फॉर्मूला पहले जाननी है, तब जाके हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, जो सबसे पहला जो हमारा रेशो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब हम इनकी फॉर्मूला पढ़ेंगे पहले। द फर्स्ट वन इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। जो इसकी फॉर्मूला है वो भी मैं अभी पढ़ाऊंगा। दूसरा जो है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। और जो तीसरा है जो कि है ऑपरेटिंग रेशो। फोर्थ वन भी मैं अभी लिखता हूं, लेकिन पहले इनकी फॉर्मूला हम जानेंगे। जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है वो किसके बराबर है? वो है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। यूजुअली हम प्रॉफिट दिखाते हैं परसेंटेज में, तो इसीलिए हम वहाँ पे इंटू 100 करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। एंड द सेकेंड वन इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। इट्स इक्वल ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100। और जो तीसरा है ऑपरेटिंग रेशो, ये याद रखें इन दोनों में क्या फ़र्क है। ऑपरेटिंग रेशो जो है वो है बराबर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। या इसकी फॉर्मूला आप ऐसे भी याद रखेंगे, ऑपरेटिंग रेशियो दैट्स इक्वल टू 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये फॉर्मूला इसकी है।
फॉर एग्जाम्पल अगर ये 20% निकला, ये निकलेगा 100 माइनस 20, दैट इज़ 80%। लेकिन सबसे पहले जो हमें लर्न करना है वो हमें लर्न करना है कि इसकी फॉर्मूलाज जो है वो है क्या। सबसे पहले जो है दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो किसके बराबर है सर? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है बराबर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100, ठीक है। लेकिन सर ग्रॉस प्रॉफिट खुद किसके बराबर है? प्रॉफिट किसके बराबर होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, अगर आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ये ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होगा? ये है बराबर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी आपको पिछले वीडियोस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर है। अब यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है? पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो किसके बराबर है? सेल्स, याद रखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। सर अब हमें पहले बताइए कि ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर है? दैट्स इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इज इट क्लियर? नो द सेकंड फॉर्मूला इज दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, दैट्स इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। सर मुझे बताइए कि ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट खुद किसके बराबर है? क्योंकि फॉर्मूला इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसके बराबर है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो उस जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बराबर है, उसकी फॉर्मूला आपको याद रखनी है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसके बराबर है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर नाउ देयर कम्स अ टर्म ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसके बराबर है? और ये जो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, इसका भी एक लिस्ट आपने याद रखना है, दैट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। बेसिक आपको याद रखना है, फिर आपको ऑटोमेटिकली ये आएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट उठाए, मैं ये डिस्कस फिर से करता हूँ। ओके माय डियर, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किसके बराबर है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। सर ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर है? दैट इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सिंपल। प्रॉफिट किसके बराबर होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है? कॉस्ट प्राइस जो है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर आफ्टर दैट वी आर हैविंग अनदर, दैट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो किसके बराबर है बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट खुद किसके बराबर है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसके बराबर? अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सो दिस आर द लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और आपको ये जानना है। और एक फॉर्मूला मैंने कही थी ऑपरेटिंग रेशियो, जो कि बराबर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का आपने लिस्ट पता ही है। अब सर नेट प्रॉफिट रेशियो, जो कि मैं आगे पढ़ाऊंगा, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। नेट प्रॉफिट किसके बराबर, वो भी मैं आपको आगे ही पढ़ाऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में जो हम जानेंगे वो हम जानेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के पहले क्वेश्चंस, ठीक है, वो हम पहले सॉल्व करते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला आपने सबसे पहले याद रखनी है। किसके बराबर है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100, और ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता ही है। सो वी आर हैविंग फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी बुक पे है। From the following information, calculate gross profit ratio. Gross profit is given and the net sale is given. You have to find out gross profit ratio. It's very simple. ठीक है, ये अब इजी क्वेश्चन जो है ये बुक पे है। तो आपका जो सोल्यूशन है वो आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो।
जो कि बराबर है, जिसकी फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। सर ग्रॉस प्रॉफिट दिया है कितना 42,000, क्या सेल दिया है? यस सर, कितना बेटा 3 लाख एंड इंटू 100। आप कैलकुलेटर उठाएंगे, कुछ नहीं करना है, 42,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 3 लाख, दैट्स इक्वल 14 और साथ में रखना है परसेंट। इट मीन्स कि हम कमा रहे हैं 14%। कितना कमा रहे हैं? 14%, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो किसके बराबर है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। ओके, नाउ वी आर हैविंग अनदर क्वेश्चन। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। 2 साल दिए हैं, ठीक है, 20 एंड 21। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 1 लाख और ये दिया है नेट सेल 3 लाख। दिस डिवाइड बाय दिस वी विल गेट आवर ग्रॉस प्रॉफिट। और 21 में भी निकालेंगे, दिस डिवाइड बाय दिस वी विल गेट आवर ग्रॉस प्रॉफिट। इज इट क्लियर? अब हमें देखना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। फिर से वैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 2020 किसके बराबर है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100। अब मुझे बताएं 20 का ग्रॉस प्रॉफिट क्या है बेटा? 20 का ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख और डिवाइड बाय करेंगे इसका सेल जो है वो है आपका 3 लाख इंटू 100। दिस डिवाइड बाय दिस इंटू दिस, so that's equal 33.3%. Is it clear? So ये आपका 2020 का है। अब अगर आपको 21 में निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, यू नो फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 21 इज इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट divided by net sale into 100. So what is your gross profit? 1,20,000 divided by 4 lakh into 100. Now आपने just divide करना है, you can use your calculator my dear. कितना है बेटा ये? 1,20,000 into 100 divided by 4 lakh. So that's equal 30%. Okay? यहाँ पे कितना कमाते थे? 33.3% और यहाँ पे कितना कमाते हैं? 30%. तो किस साल का प्रॉफिट हमारा अच्छा है? सर इस साल का, बिकॉज परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। क्वेश्चन कह रहा था सिंपल, सर यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशो किसके बराबर है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, सेल दिया है 1,60,000 एंड द सेल रिटर्न, ओके, आपका जो सेल है 1,60,000 है और सेल रिटर्न आपका है 10,000। ओके, तो यहाँ पे नेट सेल निकलेगा, सेल माइनस सेल रिटर्न। ओपनिंग इन्वेंट्री दैट इज 30,030 और यहाँ पे ये जीरोज आए हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेज दिया है, परचेज रिटर्न दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ओके, जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो कैसे, किसके बराबर है? पहले फॉर्मूला आप याद रखेंगे, gross profit ratio is equal
gross profit divided by net sale into 100. Okay, now you have to find out first gross profit. सर gross profit पहले आप निकालेंगे. ये जो gross profit है वो किसके बराबर है? वो है बराबर sales, net sales minus cost of goods sold. Simple, ठीक है? Minus cost of goods sold. Now first of all you have to find out the net sale. Net sale is equal to sale minus sale return. आप यहाँ पे लिखेंगे net sale that's equal to sale minus sale return. Sale कितना है आपका 1,60,000 और sale return कितना है आपका 10,000. This minus this that's equal to 1,50,000 जो कि आपका सेल निकला. लेकिन वो सेल आप यहाँ पे रखेंगे 1,50,000. नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अगर आपको याद होगा ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो किसके बराबर होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देयर इज अनदर फॉर्मूला जो आपने याद रखी है पिछले वीडियोस में. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर ये किसके बराबर होता है? जिसने वीडियोस अच्छे से देखे हैं उसको आएगा क्योंकि मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अलग वीडियो बनाया था समझाने के लिए. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. आई होप आपको याद होगा ये. ठीक है, opening stock plus net purchase plus direct expense minus closing stock. Now the opening stock is given. Opening stock that is 30,000. Net purchase. सर net purchase किसके बराबर होता है? Purchase minus purchase return. 90 में से आप 10 को माइनस करेंगे तो वो बनेगा आपका 80,000. Direct expense कुछ नहीं है. Now there is क्लोजिंग स्टॉक 10,000. अब इसका सम अप आप करेंगे 80 प्लस 30 दैट्स इक्वल टू 1,10,000 माइनस करेंगे ये 10,000 और ये आपका बनेगा 1 लाख. और ये 1 लाख आपका क्या है? ये आपका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है, अब मुझे बताएं हमें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकालना है, हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर था? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. नाउ ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप यहाँ पे लिखेंगे 150 माइनस 1 लाख दैट्स इक्वल 50,000. ये आपका निकला ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 और आपका नेट सेल जो है 1,50,000 into 100. Is it clear? Now use your calculator. मैं कैलकुलेटर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको मेन कि आप पढ़ रहे हो ऐसे समझ आ रहा है. So that's equal to 33.3%. ये था आपका क्वेश्चन. ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखनी है और ऑन द बेस ऑफ दैट फॉर्मूला आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दैट्स इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100. ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड यू मस्ट नो द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है, ओके जी. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारा ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है और इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो है 6 टाइम्स. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर आपको पता होगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दैट्स इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक. याद है? ओके. नाउ ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो है 20% ऑन कॉस्ट. सिंपल. अब मुझे बताए सर हम पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला लिखेंगे, वो किसके बराबर है? ग्रॉस profit ratio that's equal to gross profit
डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100। ओके, ये आपकी फॉर्मूला है। अब मुझे बता दीजिए कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% ऑन कॉस्ट है। सर 20% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता होना चाहिए। अब ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, इससे तो एवरेज स्टॉक निकलेगा। और इन्वेंट्री टर्नओवर कितना है? 6 टाइम्स। अब मुझे बताएं ऑन द बेस ऑफ दिस हम निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे। जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर दिया है 6 टाइम्स, हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि बराबर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिया है वही से 6 टाइम्स, तो आपने यहाँ पे लिखना है 6, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप निकाल सकते हैं जो कि है ही नहीं, लेकिन एवरेज स्टॉक जो है वो हम निकाल सकते हैं। एवरेज स्टॉक कैसे हम निकाल सकते हैं? एवरेज स्टॉक इसके बराबर है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, जो कि मैंने आपको दिखाया था। अब ओपनिंग स्टॉक भी दिया है आपका और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, आप यहाँ पे निकाल सकते हैं एवरेज स्टॉक इज इक्वल ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब ओपनिंग बता दीजिए मुझे कितना है? 50,000। और बता दीजिए क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 70,000। डिवाइड बाई 2, 1,20,000 डिवाइड बाई 2, दैट्स इक्वल 60,000। ये आपका क्या निकला? सर ये निकला हमारा एवरेज स्टॉक। अब ये एवरेज स्टॉक आप यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दिस इनटू दिस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देयरफॉर 6 इंटू 60,000 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आपको निकला 3,60,000। ओके माय डियर, निकला क्या आपको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और सर ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला, पहले हमें क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट, और क्या चाहिए? नेट सेल 100 तो है ही। अब पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो किसके बराबर है। ठीक सर, ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर है हमारा? सर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या सिंपल, मैंने आपको कहा था ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट, दिया है ना 20% ऑन कॉस्ट, और जो कॉस्ट आपको है वो तो निकला आपको। कॉस्ट क्या है आपको? 3,60,000। व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड होगा कॉस्ट पे और कॉस्ट इज गिवन, तो फॉर्मूला इज रेट डिवाइड बाय 100 into cost. What is the rate? So the rate is 20%. 20 over 100, 3,60,000. So जो कि आया आपका 72,000। सिंपल बेटा, फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट किस पे डिपेंड है? कॉस्ट पे डिपेंड है। कितना? 20%, और कॉस्ट दिया है। व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑन कॉस्ट एंड द कॉस्ट इज गिवन, द फॉर्मूला इज रेट डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट, और कॉस्ट आपने निकाला ना 3,60,000, तो ये 72,000 आप यहाँ पे रखेंगे, डिवाइडेड बाय करेंगे नेट सेल। इज इट क्लियर? ओके माय डियर, आपका कॉस्ट भी आया, आपका प्रॉफिट भी आया। सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर है? बेटा ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ये बराबर है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ है, तो आपको ऑटोमेटिकली सेल निकलेगा, और जो वो सेल होगा वो मैं आपको बताऊंगा किसके बराबर होगा, क्योंकि वी नो दैट सेल इज इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेल इज इक्वल
सॉरी, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो बराबर है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका है 3,60,000। अब आपको सेल निकालना है, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट क्या है 72,000। इज इट क्लियर? अब 3,60,000 माइनस 72 यहाँ पे जाएगा, इज इक्वल सेल। सो देयरफॉर जो आपका सेल होगा वो होगा बराबर 4,32,000, और यही 4,32,000 आप यहाँ पे लिखेंगे इंटू 100, वो आपका आंसर आएगा। ठीक, क्या है ये 72,000 डिवाइड बाय 72,000 divided by 4,32,000 is equal to 0.16. So that's equal to 16.67%. Okay. क्वेश्चन कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दी थी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिया था, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की फॉर्मूला की वजह से आपने कुछ आइटम्स निकाले जो कि हमें ज़रूरत लग गए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। ये था क्वेश्चन रिगार्डिंग विद द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, और उसमें थे आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो देखे था। ओके, लेट्स मूव। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपनिंग इन्वेंट्री इज 5,000 इन एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये याद रखना, इसका मतलब है ओपनिंग स्टॉक, मतलब है सॉरी, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 5,000। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जो है वो 5,000 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? वो 5,000 ज़्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से। तो याद रखना, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 5,000। ये एक चीज़ याद आप रखना। एंड कैश सेल इज डबल ऑफ क्रेडिट सेल। कैश सेल जो है वो क्रेडिट सेल से ज़्यादा है, डबल, ट्वाइस है, जो कि है 70,000। इट मीन्स कैश सेल कहा गया है 70,000 और परचेज कहा गया है 1,50,000। इज इट क्लियर? तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या हमें फाइंड आउट करना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखिए, हमें पता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किसके बराबर है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। पहले वो फॉर्मूला हम लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट divided by ओके। माय डियर, नाउ हमारे पास जो क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी है लेकिन इजी है। क्वेश्चन सेज ओपनिंग इन्वेंट्री इज 5,000 इन एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। कह रहा है क्वेश्चन जो ओपनिंग स्टॉक है वो 5,000 ज़्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से। तो इसका मतलब है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल 5,000, क्योंकि एक्सेस मैंने आपको समझाया था। क्वेश्चन सेज कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो 5,000 ज़्यादा है किससे? तो इसका मतलब है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक दैट्स इक्वल 5,000। और ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दी है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, दैट्स इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। लेकिन अब पहले चेक करेंगे दिया क्या है। कह रहा है कैश सेल इज डबल ऑफ क्रेडिट सेल विच इज 70,000। कैश सेल जो है वो क्रेडिट सेल से डबल है। क्रेडिट सेल दिया है 70,000, कैश सेल इज डबल। कह रहा है
कैश सेल जो है वो ट्वाइस है क्रेडिट सेल से। जब विच आएगा ना तो विच का मतलब है ये, कैश सेल इज डबल ऑफ क्रेडिट सेल, और क्रेडिट सेल कितना दिया है 70,000। हम कैश सेल अगर निकालेंगे तो कैश सेल किसके बराबर है, आप चेक कर सकते हैं, ये जो आपका कैश सेल है वो बराबर है ट्वाइस ऑफ क्रेडिट सेल एज पर क्वेश्चन। नाउ कैश सेल किसके बराबर होगा, दैट इज 2 इंटू क्रेडिट सेल इज 70,000, सो ये आपका बनेगा 1,40,000। सर व्हाट इज दिस, दिस इज कैश सेल। कैश सेल डबल है किससे, क्रेडिट सेल से। अब सर हमें क्रेडिट सेल क्यों निकालना है, असल में हमें निकालना है टोटल सेल। क्या निकालना है, टोटल सेल। वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर हमने कितना बेचा, हम बेचते हैं नकद पे भी और उधार पे भी, नकद भी आएगा उधार भी आएगा। इट मीन्स टोटल सेल जो है वो है बराबर कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। अब आपका जो कैश सेल है, कैश सेल आपने निकाला 1,40,000 प्लस क्रेडिट सेल कितना है आपका 70,000, और ये आपका आया 2,10,000। दिस इज योर टोटल सेल। सर ये टोटल सेल हमें कहाँ पे ज़रूरत लगेगा, ये हमें फॉर्मूला में ज़रूरत लगेगा जो कि यहाँ पे है 2,10,000। अब हमें निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर है, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो है बराबर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल तो आपने निकाला 2,10,000, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसके बराबर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वही तो फॉर्मूला है आपकी, ठीक है। अब आप चेक करें, मैं यहाँ पे निकालूंगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि है ही नहीं, तो हम सीधे लिख सकते हैं माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब मुझे बताइए क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को, ओपनिंग स्टॉक ये माइनस है यहां, माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नाउ ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक दैट इज गिवन, क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री इज 5,000 इन एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो दिया है, ये दोनों का वैल्यू दिया है 5,000, और 5,000 प्लस नेट परचेज आपका जो है वो है 1,50,000, 150 प्लस 5 दैट्स इक्वल 1,55,000। सो ये 1,55,000 जो है ये आपका आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। वो किसके बराबर है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 2,10,000 माइनस 1,55,000, सो दैट्स इक्वल 55,000, और ये 55,000 आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। नाउ यू कैन यूज योर कैलकुलेटर। $55,000 divided by 2,10,000 into 100, that's equal 26.19, और ये आपका आया आंसर। क्वेश्चन सिंपल है अगर आपको फॉर्मूला आती है, अगर आपने फॉर्मूला याद है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट उठाइए। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको ये क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारे पास क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? सिंपल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वी नो। नाउ ग्रॉस सेल 20% अबव कॉस्ट, मैंने आपको कहा था जब ऐसे दिया होगा इट इज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड कॉस्ट इज गिवन, कॉस्ट इज गिवन। तो आपने निकालना क्या है सर? हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, so that's equal to gross profit divided by net sale into 100। यही है आपकी फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100। नो ग्रॉस, ये जो ये है ना सेल 20% अबव कॉस्ट, ये हम ऐसे लिखेंगे, ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो कि दिया है कॉस्ट पे। When gross profit is on cost and cost is given, the formula is rate divide by 100 into cost। अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो पिछले वीडियोस आप देखें, आपको समझ आएगा, ठीक है। नाउ रेट डिवाइड बाय 100 into cost, रेट क्या है बेटा आपकी 20 डिवाइड बाय 100 and your cost is cost of goods sold, that is 1,50,000, so that's equal to 30,000, so that's your gross profit, ठीक है। अब gross profit आपको 30,000 आया डिवाइड बाय नेट सेल। अब you have to find out the net sale। सर नेट सेल किसके बराबर है? अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो दिया है इसकी फॉर्मूला हमें पता है, दैट्स इक्वल सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन 1,50,000 इज इक्वल टू सेल निकालना है और ग्रॉस प्रॉफिट जो आया आपका वो आया 30,000। अब ये माइनस यहाँ पे जाएगा 1,50,000 प्लस 30,000, सो ये आपका बना सेल्स और जो आपका सेल्स है वो आपका आया 1,80,000। मैं आपको डायरेक्ट भी दिखाता कि सेल जो है वो है बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आप कितनी फॉर्मूलाज याद करेंगे, लेकिन जब आपको होल्ड आएगा आप ऑटोमेटिकली इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। सेल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल आपका आया 1,80,000 इनटू करेंगे आप 100। इज इट क्लियर? और मैं उठाता हूँ अपना कैलकुलेटर, so 30,000 divide by 1,80,000 into 100, that's equal to 16.67%। क्वेश्चन इजी है, आपकी ये नॉलेज चेक कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इनटू सेल्स, ठीक है। लेकिन पूरा कंसेप्ट आप याद रखिए, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट अगर कॉस्ट पे है और कॉस्ट दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट अगर कॉस्ट पे है और कॉस्ट दिया है तो किसके बराबर है? रेट डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट। आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। निकालना क्या है हमें? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। परचेज दिया है, क्रेडिट सेल दिया है और कैश सेल जो है वो है 20% ऑफ टोटल सेल। इज इट क्लियर? कैश सेल जो है वो है 20%। अगर कैश सेल है 20% तो क्रेडिट सेल होगा ना 80%, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर क्वेश्चन में ऐसे है कैश सेल और क्रेडिट सेल, ये याद रखिए हर एक चीज़ 100 के बराबर होती है। अगर कैश सेल है 10, क्रेडिट सेल होगा 90। अगर कैश सेल है 20, क्रेडिट सेल होगा 80। अगर ये है 30, ये होगा 70, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था, क्योंकि हर एक चीज़ 100 के बराबर होती है। क्वेश्चन में कहा गया है कैश सेल है 20%, तो क्रेडिट सेल क्या होगा आपका बेटा? वो होगा आपका 80%। ओके, नाउ अगर मैं ये चेक करता हूँ कि excess of closing stock over opening stock, closing stock minus opening stock is given, that is ये information ऐसे है
क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 50,000। ठीक है, इस बात का ख्याल रखें आप, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो वो किसके बराबर है, वो है 50,000। सबसे पहले हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। मैं फॉर्मूला लिखता हूं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, नेट सेल निकालना है, तो हम पहले इंफॉर्मेशन दी है कि कैश सेल जो है वो है 20% ऑफ टोटल सेल, तो हम ऐसे लिखेंगे क्रेडिट सेल वो किसके बराबर होगी, वो होगी 80% ऑफ टोटल सेल। आप साइड में लिख सकते हैं बिकॉज कैश सेल इज इक्वल टू 20% ऑफ टोटल सेल, सो देयरफॉर क्रेडिट सेल इज इक्वल 80% ऑफ टोटल सेल। नाउ कैश सेल जो है, क्रेडिट सेल जो है दैट इज 80%, 80 over 100 into टोटल सेल। अब क्रेडिट सेल दिया है 4 लाख, अब ये यहां पे जाएगा। आई होप आपको इतना मैथमेटिक्स पता है। 80/100 ये 4 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80 दैट्स इक्वल टोटल सेल, देयरफॉर टोटल सेल इज इक्वल 5 लाख। ये 80/100 था, यहाँ से इस साइड लिया तो ये बना 100/80 और टोटल सेल आपका आया 5 लाख, जो कि मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 लाख into 100. Now what you have to find out? You have to find out now gross profit. क्या? Gross profit. जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो बराबर है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल इज गिवन, सेल इज गिवन। सर सेल कितना दिया है, जो कि हमने अब भी निकाला, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ये हम कैसे निकालेंगे, मैं आपको बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये आप कैसे निकाल सकते हैं, ये आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आपकी है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लिखेंगे क्योंकि वो है ही नहीं, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है आपने? ठीक है, अब मुझे बताइए क्या कुछ दिया है? सर नहीं, सिर्फ परचेजेस दिया है। वो कितना दिया है? वो दिया है आपका 50,000। अब मुझे बता दीजिए, हाँ ये मैं जो ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे जो है ना, ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, सिंस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, तो हम एक का वैल्यू निकालेंगे और दूसरा हम यहीं पे रखेंगे। वो आप देखिए मैं क्वेश्चन में कैसे कर लेता हूँ, क्योंकि ये आपका ऐसे दिया है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये किसके बराबर है? ये है बराबर बेटा 50,000। अगर मैं ये क्लोजिंग स्टॉक ऐसे ही रखूं, इज इक्वल 50,000, ये माइनस स्टॉक उधर बनेगा ओपनिंग स्टॉक, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक किसके बराबर आया? 50,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक। इज इट क्लियर? अब यहां पे ओपनिंग स्टॉक ऐसे ही रखें, माइनस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आप ले 50,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक, यही है ना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हमने क्या लिया? 50,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक। अब ये ओपनिंग स्टॉक आया यहां,
प्लस 50,000 आया यहाँ, ये बनेगा माइनस 50,000 माइनस प्लस माइनस ओपनिंग स्टॉक। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ, ये जो परचेजेस आपका है ये है 5 लाख। ओके, ओपनिंग स्टॉक प्लस है, ओपनिंग स्टॉक माइनस है, ये तो हमें खत्म हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कट, ओपनिंग स्टॉक कट। अब 5 लाख माइनस 50,000 दैट्स इक्वल 4,50,000। ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा, चेक कीजिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यू वाजंट गिवन, हमने क्या किया, क्वेश्चन में दिया था क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक किसके बराबर है, 50,000 के, यही था। तो हमने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक को ऐसे ही रखा, 50,000 ये माइनस ओपनिंग स्टॉक है, इसे यहाँ पे रखा। फॉर्मूला हमारी थी ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के बजाय हमने ये वैल्यू ले लिया, 50,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक लिया। अब ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, ये माइनस फॉर्मूला का है, क्लोजिंग स्टॉक के बजाय हमने ये वैल्यू ले लिया 50,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक। अब माइनस 50,000 माइनस प्लस माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब यहाँ पर भी ओपनिंग स्टॉक प्लस था, ये माइनस था, ओपनिंग स्टॉक प्लस और माइनस ये कट हो जाएगा। 5 लाख माइनस 50,000 दैट्स इक्वल टू 4,50,000। अब ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, ये आपका आया 50,000। इज इट क्लियर? ग्रॉस प्रॉफिट, और ये 50,000 यहाँ पे लेंगे, दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये आपका बनेगा 10%। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो किसके बराबर था, वो था 10%। ठीक है, अब हमारे पास और एक लास्ट क्वेश्चन है। नहीं, पहले अगर इस क्वेश्चन में आपने कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइए ज़रूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है? मैं ये देखता हूँ मैं इससे भी इजी मत बनाऊँ ये। अब वी आर हैविंग लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें क्या निकालना है, पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एवरेज इन्वेंट्री दैट इज एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, और इन्वेंट्री टर्नओवर ट्रेड रिसीवेबल, इट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक, अगर मैं ये इंफॉर्मेशन चेक करूं, ये जो ये ना, ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, एवरेज स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर मैं निकालूं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये बराबर है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, वही था। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो है 5 टाइम्स, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिया है। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऐसे ही डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री इज 1 लाख, दैट इज एवरेज स्टॉक इज 1 लाख, दिस इनटू दिस you got your value, cost of goods sold is equal 5 लाख। और ये याद रखें, इस इंफॉर्मेशन का इतना ही काम था। सर किस इंफॉर्मेशन का, ये दो इंफॉर्मेशन थी, इससे निकला हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इज इट क्लियर? अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, अब मुझे बता दीजिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, वो अगर याद होगा आपको, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो किसके बराबर है, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, वही है। अगर मैं आपको बता दूं कि दूसरा जो है, ये इंफॉर्मेशन है कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दैट्स इक्वल नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, वही है ना। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स। अब नेट क्रेडिट सेल जो है, कैश सेल इज इक्वल टू 20% ऑफ नेट सेल। सो अगर 20% ऑफ नेट सेल है, ये याद रखें, तो क्रेडिट सेल होगा 80% ऑफ नेट सेल, है ना। तो अब
पहले मुझे बताइए एवरेज डेटर्स जो है, एवरेज डेटर्स दिया है, यस सर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज 2 लाख। अब यहां पे क्या निकलेगा आपको, नेट क्रेडिट सेल, दिस इनटू दिस, ये आपका है नेट क्रेडिट सेल 2 लाख इंटू 5, दैट्स इक्वल 10 लाख। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ अगर कैश सेल है 20% ऑफ नेट सेल, सो क्रेडिट सेल कितना होगा? सर क्रेडिट सेल होगा 80% ऑफ नेट सेल, जो कि मैंने आपको अब भी कहा था कि कैश सेल है 20% ऑफ नेट सेल, और अगर कैश सेल होगा 20% ऑफ नेट सेल तो क्रेडिट सेल कितना होगा? बेटा जो क्रेडिट सेल है वो आपका होगा 80% ऑफ नेट सेल। मैं यहां पे निकालता हूं, मैं यहां पे निकालता हूं कि ये क्रेडिट सेल है, ये आपका है 10 लाख, तो हम लिखेंगे जो क्रेडिट सेल है वो होगा बराबर 80% ऑफ टोटल सेल। अब क्रेडिट सेल आपने निकाला 10 लाख, ये 80/100 है, ये यहां जाके बनेगा 100/80 इज इक्वल। अब बता दीजिए ये आपका बना टोटल सेल। अब ये जो टोटल सेल होगा ये इसका वैल्यू कैसे आएगा? नाउ वी हैव टू यूज कैलकुलेटर। सो ये बना आपका 12,50,000, ये बना आपका टोटल सेल। सो टोटल सेल इज यूर 12,50,000। इज इट क्लियर? अब जो हमें निकालना है असल में, सर हमारा जो असल में टॉपिक है वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सो दैट इज इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100। अब जो नेट सेल है वो आपका है 12,50,000 इंटू करेंगे आप 100। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर है? ग्रॉस प्रॉफिट आपका बराबर है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सेल आपका दिया है 12,50,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने पहले ही निकाला है 5 लाख। सो दैट्स इक्वल 7,50,000, और ये 7,50,000 आप यहाँ पे लिखेंगे। अब this divided by this into this, you will get your answer, that is divided by, so that's equal 60% हमारा आंसर है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। पहले स्क्रीनशॉट उठाए आप। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया क्वेश्चन कैसे करना है। जस्ट जो इन्फॉर्मेशन दी है वही आपने यूटिलाइज करनी है। लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहले आप नोट्स के क्वेश्चन करें जो मेरे नोट्स पे है, क्योंकि वो बेसिक्स है, उससे आपको समझ आएगा। ठीक है, तब जाके ये क्वेश्चंस करें, क्योंकि आप ही ने कहा था कि बुक क्वेश्चंस हमें दिखाए, तो ये आपके बुक क्वेश्चंस थे। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन है आप हमें डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे जो आपके स्क्रीन पे है। तब तक आप अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें, और यहाँ तक अगर आप आए हैं तो ये वीडियो लाइक भी करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।